मुझे पता था पाकिस्तान का इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का है वो, और वही किंग है। मैं उस टाइम से बोलता था पाकिस्तान का किंग सिर्फ एक है, जिसका नाम है बाबर आजम। बहुत बातें सुनी मैंने लोगों की, बहुत कमेंट सुने, बहुत गंदे गंदे कमेंट सुने। अपने मीडिया के लोगों की बातें सुनता था, जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि तनवीर भाई कब ये वीडियो बनाएंगे। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था जब बाबर आजम ने शो किया, और जब बाबर आजम 90 पे था, आप यकीन करो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100 के नजदीक हूं। ये वो बाबर आजम जो 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म था, और गंदे घटिया कुछ क्रिकेटर्स, कुछ लोग, कुछ मीडिया के लोग जो हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। खत्म क्रिकेट, निकालो इसको, दफा करो इसको। मेरे कानों की सुनी हुई बातें हैं। किसको सपोर्ट कर रहा है? फोन आते थे मेरे पास, क्रिकेटर्स के फोन आते थे मेरे पास। क्यों इसकी सपोर्ट करता है? कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है, रहने दे। मुझे उस टाइम पता चला कि सब खार खाते हैं इससे। और जब 3 साल पहले जब इसके पीछे लगे, मुझे उसी टाइम समझ लग गई कि ये कुछ मीडिया के लोग और कुछ क्रिकेटर्स, पूरी प्लानिंग इन्होंने बनाई हुई थी कि इसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करो। ये क्यों ऊपर आता जा रहा है, क्यों नाम इसका बनता जा रहा है? बाबर देखे, पहले तो वो बड़ा कंपैटिबल और बड़ा एक पैकेज है, क्लासिक क्रिकेटर है वो बड़ा पुरानी जोड़ी क्रिकेट खेलता था। फिर उसने प्रेशर डाला कि वनडे पे आप ऐसे खेलो, फिर उसने गेम चेंज की, गियर चेंज किया, वो बन गए। अब T20 फॉर्मेट एक बिल्कुल ही फर्क जॉनरा है। अब उसमें भी आए, अब उसमें थोड़ा टाइम उनको लग रहा है, लेकिन वो स्कोर कर रहे हैं। अभी 100 किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट पे थोड़ा हल्का जा रहे हैं, लेकिन वो उसको भी कैचअप कर रहा है। और मेरी भी उनसे बात हुई थी कि यार, कि मैंने कहा आप अपने स्ट्राइक रेट को देखो और स्ट्राइक रेट को थोड़ा इम्प्रूव करो। कहते जी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी गेम वो नहीं है, वो इम्प्रूव कर रहा है। वो T20 का भी अच्छा बैट्समैन बन चुका है। वो टेस्ट का पहले ही नंबर 1 है, वनडे का नंबर 1 है, T20 का नंबर 1 बैट्समैन है। तो और क्या चाहते हो यार, बस थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला वो बेहतर कर ले, वो उस पर काम कर रहा है। और उसकी गेम नहीं थी इतना तेज़ खेलने वाली, वो प्रॉपर क्लासिकल एक बैट्समैन है, वो उसको भी इम्प्रूव कर रहा है और हो रहा है। और ये लोग बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ, इट्स इज नॉनसेंस, इट्स अटर नॉनसेंस। इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज़ वन ऑफ द एसेट फॉर पाकिस्तान। एंड इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह, अगर वो 10 साल लगातार खेलता है तो इंशाल्लाह ही विल कम क्लोज टू विराट कोहली इंशाल्लाह व्हेन इट कम्स टू द रिकॉर्ड्स, और वो करेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। शायद भाई आपने बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करा था और हमने भी बात करी। पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा बुरा मना लेते हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं जो डिफेंड ज़्यादा करते हैं। T20 फॉर्म, नो डाउट एक्सेप्शनल प्लेयर, नो डाउट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट रैंकिंग्स में बहुत ऊपर हैं, बट अल्टीमेटली जब डिलीवर करने की बात आती है, आपने अपने मुल्क को ट्रॉफी जितानी है, तो बार बार ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला पावर प्ले में जो है वो बार बार आ रहा है। तो उस हवाले से क्या बोलेंगे कि T20, क्योंकि आपके पास और प्लेयर हैं, फकर जमान, आजम खान, यू हैव डेप्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आज तक कभी भी बाबर, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरा जूनियर है, मेरा आज तक कभी क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है बाबर पे। हाँ, जो सही बात है वो मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम माशाल्लाह से वैसी नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ता है। बाबर आजम अपनी बैटिंग, अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए वो टाइम लेता है। उसके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 135, 140 प्लस। उस पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, आपने फ़ायदा उठाना होता है, तो हमेशा उस पर बात की है। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, हमेशा से उसको बड़ा मैं हाई रेट करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव खेलता है। उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आया, लेकिन उसने बड़ा प्लेयर था जिसकी वजह से उसने अपने आप को उसमें से निकाला है। तो स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है, और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्ट लेना होता है। लेकिन हमारे पास अब PSL से ऐसे नज़र आ रहे हैं लड़के कि जो ऊपर के नंबरों पे बाबर के साथ मिलके इनिंग को बिल्ड एज अ गुड पार्टनरशिप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि बाबर आजम स्कोर करे, और बाबर आजम ने एक लाजवाब इनिंग्स खेली। फ्लो थी, कट शॉट्स, ड्राइव्स, फ्लिक, पुल शॉट्स, और पता यही चलता है कि ऐसे प्लेयर के होने से स्टेबिलिटी भी मिलती है आपको। अगर जल्दी विकेट्स गिर जाएं, उसके बाद एक क्वालिटी है, एक
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी और सोशल मीडिया पे जो है तबसरे भी किए जा रहे हैं शुभन गिल के बारे में। शुभन गिल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है और इसकी बैटिंग को और इसकी गेम को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी एंकर्स इस पे तबसरे कर रहे हैं, बल्कि इंडियंस भी इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उनका अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। और हमें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है उनकी बैटिंग और एक्सपेक्टेशंस हैं उनके फैंस की कि वो मज़ीद आगे भी इसी तरह ही अच्छा ही खेलेंगे। और आपको कैसी लगी उनकी बैटिंग आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।